अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है आटे की कहानी। कीमत बढ़ी या कम हुई बनाम सरकार। हमारी वज़ीर-ए-आला ने कहा कि उन्होंने खाने की आटे की कीमतें कम कर दी हैं। उन्होंने 90 रुपए कम किए हैं। ये कल परसों की खबर है। 90 रुपए कम हो गए हैं। शोर मचाया जा रहा है। वज़ीर खुराक ने, वज़ीर-ए-आला ने मिल के और वज़ीर जो इतलात हैं वो बैठ के बता रही हैं कि 90 रुपए कम हो गए हैं, सब लोग खुश हो जाएं, हम कीमतें कम कर रहे हैं। वो ये आपको नहीं बता रहे कि 4 या 5 दिन पहले 250 रुपया बढ़ाया इन्होंने। 250 रुपये कीमत बढ़ी और उसके ऊपर 90 रुपए कम कर दी गई। ये जो गोरख धंधा है आज आपको समझाएंगे। और ये एक प्रोडक्ट के साथ नहीं हुआ, ये एक और प्रोडक्ट के साथ हुआ। वो दूध का डब्बा है। दूध का डब्बा, जो डब्बे का दूध आपको बार बार पीने कहा जा रहा है कि बाहर का दूध जो सा है मुज़रे सेहत है, डब्बे का दूध पिए। डब्बे का दूध जो सा है, एक डब्बा फॉर एग्जाम्पल जो हम ले रहे थे 250 रुपए का, वो हो गया 350 रुपए का और कहा गया कि 10 रुपए कम कर दो उसके ऊपर अब, तो अब वो 340 का मिलेगा आपको। तो ये तमाम का तमाम गोरख धंधा है जो आज अब मैंने आपको बताना है कि ये कर क्या रहे हैं और करना चाहते क्या हैं और हमें किस तरह ये मामू बनाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ आरिफ साहब जो पंजाब की करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। आप साहब करियाने पे ही आना हमने सौदा लेने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये दूध के डब्बों पे जो पैसे बढ़ गए हैं, यानी कि एक डब्बे पे 100 रुपया बढ़ गया, ये क्या माजरा हुआ है? नहीं, 100 रुपये बढ़ा नहीं, 10 रुपये कम हो गए। ये बेहतरीन स्टाइल है। कल तक 1 लीटर पे 100 रुपया बढ़ा था, आज उन्होंने ये किया कि 90 रुपये बढ़ा दिए। तो अब पूरे शहर में यही आवाज़ है कंपनी की तरफ से कि 10 रुपये कम हो गया। कंपनी माने सरकार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ कि वो कम हुआ है। ये नहीं कोई भी कह रहा कि 90 रुपये लीटर बढ़े हैं। ये रिकॉर्ड है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 90 रुपये लीटर बढ़े हैं। ना तो कोई 90 रुपये टैक्स लगे, ना 90 रुपये गैस की वजह से महंगा हुआ, ना बिजली की वजह से महंगा हुआ। कंपनी से बात नहीं हुई कि ये क्यों महंगा हो गया, ये एकदम 100 रुपया क्यों बढ़ा पर डब्बे के पीछे? अब तो प्रचार कर रहे हैं डब्बे का दूध पियो, डब्बे का दूध पियो। डब्बे का दूध आपने महंगा करके, जो 250 का डब्बा था वो 350 का हो गया, तो डब्बे का दूध कैसे पियेंगे? सर पहले भी जो ओपन दूध था वो 170 का था, ये 270 का था। अब ये 270 वाला 360 का हो गया, 90 रुपये मज़ीद बढ़ गए। ये तो बात की बात है ना, लीटर दूध 360 रुपये, 360 रुपये का 1 लीटर दूध है और पूछने वाला कोई नहीं है। 170 वाला दूध है, उसके लिए पूछने के लिए 70 मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। आपके एसी साहिबान अलग हैं जिनको कोई काम नहीं है, सिर्फ यही काम है कि जाके चेक करना है कि कौन सी चीज़ों पे वायलेशन है, फिर कौन सी चीज़ों पे आपको मंथली लग सकती है। इस हफ्ते में मंथली जो लाहौर की मंथली थी प्राइस मजिस्ट्रेट्स की, वो डबल हुई है। साहब ये अभी जो हम आटे के लिए आए थे, आटे की कल की रात की खबर है कि 20 किलो पे 80 रुपये कम कर दिए गए हैं। तो ये तो एक, मुझे पता था कि आप यही बात कहेंगे कि 80 रुपये कम किए। आपने भी ये नहीं कहा कि 1550 वाला आटा 1800 का सेल हो रहा है, वो कितने बड़े हैं वो आपने हिसाब नहीं लगाया। आपने ये हिसाब लगा लिया कि 75 रुपये कम हो गए। इसीलिए मैंने दूध का भी कहा था कि 10 रुपये कम हो गए, ताकि गवर्नमेंट जहाँ हुक्मरान है वो खुश हो जाएं आवाम को लॉलीपॉप दे के कि हमने आटे का रेट कम किया। हालांकि ऐसा नहीं है। क्या फार्मूला इनके पास कि इन्होंने कम किया? जब गंदम का रेट 32-33 रुपये हो गया, 200 रुपये कम हो गया, 75 रुपये कम हो गया, आज 200 रुपये मज़ीद कम हुआ है। अगर 1800 इसके हिसाब से 2750 रुपये भी गंदम हो तो 1350-1400 रुपये वाला बैग आप 1800 में बेच रहे हैं। और कल जो 75 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए थे मिलों ने, तो वो कम हुए हैं, तो आपने लाखों रुपए के इश्तिहार दे दिए कि हमने आटा कम कर दी। मिलों ने कम किया, वो जी मिलों ने कम किया, तो वो गंदम का रेट कम हुआ है। जब आप गंदम का रेट ओपन छोड़ दिया है, 39 रुपये वाली गंदम अब 3200 हुई, 3200 से अब वो 2750 रुपये होगी, जब 2700 रुपये होगी है, तो 2700 के हिसाब से अब मिल वाले कहते हैं कि हमारी गंदम 35-36 रुपये वाली ख़रीदी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है। इन्होंने ये कहा था कि जो ओपन रेट गंदम का होगा उसके हिसाब से आटा होना चाहिए। तो अगर आटा गंदम के हिसाब से होना चाहिए तो फिर 2700 के हिसाब से जितना आटा का रेट बनता है 1400 रुपया 20 किलो का, तो वो कर दे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और इन्होंने बढ़ाया जो सा था वो 1500 के ऊपर 800 और 300 रुपया बढ़ाया था और कम किया 80 रुपये। हाँ जी बिल्कुल, वो 300 या 350 रुपये जो बढ़ा है, एक जगह पे भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सरकारी टीवी हो या दूसरे टीवी हो, यार लगे हैं, फेसबुक पे आया है, सोशल मीडिया पे आ गया, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। लोगों की कुव्वत खरीद के बारे में बताएं, वो तो बहुत कम हो गई थी। सर कुव्वत खरीद का ये हिसाब है कि अब 20 किलो वाला आटे का थैला बहुत कम बनता है, अब 10 किलो आटे का आ गया वो थैला। जितने का 20 किलो था
उतने का अब 10 किलो आटा है, इतना रेट फ़र्क आ गया। चावलों की भी यही पोजीशन हुई है। हर कंपनी ने छोटे साशे बना दिए हैं, छोटे साइज़ के दूध बना दिए हैं। बेबी फूड जिसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो तकरीबन 600 रुपये पर केजी बढ़े हैं। एक 100 ग्राम 175 ग्राम का पैक 100 रुपये बढ़ा है। तो कहाँ से ये बजट आएगा, कहाँ से आएगी? क्योंकि ख़रीद हकीकतन ऐसा है कि ख़त्म हो चुकी है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा घी लग्जरी आइटम आ गया, आटा लग्जरी आइटम में आ गया, चीनी लग्जरी आइटम में आ गई। जब ये टैक्सेस वो अप्लाई हो जाएंगे रिटेलर पे और होलसेलर पे, तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? अगर मैं हकीकत बताऊँ ना कि आपने कहा कि टैक्स डीलर पे आएगा, होलसेल डीलर पे या मिल पे, किसी पे नहीं आना। ये हकीकत ऐसा है कि हर टैक्स एंड कंज्यूमर पे आना। मेरे ऊपर अगर आप टैक्स लगा देते हैं ना, मुझे आटा आप 1500 वाला 1800 में दिया है, तो मैंने अपने पल्ले से 300 या 350 नहीं दिया, वो आवाम ने दिया। अब ये टैक्स लगेगा, जितना मर्जी टैक्स लगेगा, हर आने जाने पे भी आपने टैक्स लगा दिया, तो वो एंड कंज्यूमर पे लगना है। जो एंड चीज़ सेल होनी है उसके ऊपर लगना है। आपने एक साबुन की टिक्की ली है, उसके ऊपर 4 पे टैक्स। हमें सिर्फ ये हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ये नुकसान होता है हमारा। और जो रेट बढ़ते हैं वो हमारे ऊपर असर इतना नहीं आता जितना एंड कंज्यूमर टैक्स बढ़ने से। टैक्स बढ़ने से भी हम आटा उसकी जो सी है यहाँ डीलरशिप उस पर भी जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। हाँ, आपको आटा डीलरशिप पे लेके चलते हैं और वो जो टैक्स की कहानी है वो समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी तक जो मैं समझा हूँ, मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि ये टैक्स बढ़ने से होलसेलर डीलर को शायद इतना नुकसान ना हो या इतना प्रॉब्लम ना हो जितना कंज्यूमर को होगा। वो पैसे भी कंज्यूमर को देने पड़ेंगे। आए हमारे साथ। आटे की एक होलसेल डीलरशिप के ऊपर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आटा जो सा है वो होलसेल जाता है। आटे का क्या मसला होने वाला है और आटा जो सा सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है, वो हम थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गए हैं। जानने के लिए आए हैं। चौधरी असलम साहब हैं। चौधरी साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब आटा 5 दिन पहले 20 किलो का थैला किन्ने का मिल रहा सी? 5 दिन पहले 1650 रुपये सेल कर रहे थे। 1650 रुपये। तो बदे किन्ने फिर? तकरीबन अल्लाह भला करे 250 रुपये बद गए। 250 रुपये बदे तो किन्ने का हो गया? 1850 रुपये का। 1850 का हो गया। तो 1850 तो बाद हुन सस्ता होया 80 रुपये तो कितना हो गया? 1770 रुपये का हो गया। लेकिन सरकारी रेट गवर्नमेंट ने 1800 रुपये किया है 20 किलो आटे सेल करने का। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट तरफ से एक नवा टैक्स लाया जा रहा है ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਲਰ ਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 75 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। 75 ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। महंगा कितना होया सी? 250 रुपये। 250 रुपये। 250 रुपये 20 किलो। 250 रुपया महंगा हुआ था और 75 रुपये सस्ता हुआ है, जिसपे शोर मच गया कि बहुत कमाल कर दिया, आटा सस्ता दे रहे हैं। ये 250 रुपया आटा जो है महंगा हुआ था। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा ना तनासुब का हिसाब लगाना है। अच्छा जी, हूँ जो 20 किलो का थैला सानू किन्ने का मिल रहा है, असं लैके जाइए तो 1700 रुपये होलसेलर ਨੂੰ ਆਏਗਾ, 1800 रुपये ਹੋਲਸੇਲ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣਨ ਵਿਦ ਹੋਲਡਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਕੱਟਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਕਿੱਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਪਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਜਿਸ ਸਪਲਾਈ ਆਣੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਵੋਗੇ। ਉਹ ਨਾਨ ਫਾਈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ। मगर इस तरीका कार सानू बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿਛਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੈਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਹੈ, ਫਾਈਲਰ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਫਾਈਲਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਨਾ? ਘੱਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਸਟਮਰ ਕੋ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੇਗੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਾਈਲਰ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਾਨ ਫਾਈਲਰ भी आ रहा है, तो समझ बाहर मामला किस तरह करांगे? कस्टमर फाइलर का मसला नहीं है, ये इनका मसला है। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने कहा है कि जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करने हैं। अब इन्होंने विद होल्डिंग एजेंट इनको बनाया गया है कि इन्होंने टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देना है। अब ये वहाँ बैठेंगे, इन्होंने वकील रखना है, कंप्यूटर रखना है, कंप्यूटर के ऊपर किसको माल देना है, किस तरह करना है, इनको जो माल आएगा वो कितनी कटौती हो गया आएगा, वो सारा हिसाब इनको रखना है। अब ये किस तरह रखेंगे, इसलिए इनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। अच्छी चीज़ है,
अब करना चाहिए, लेकिन उसके लिए इनको ट्रेन करना बड़ा जरूरी है, वरना ये सारा निजाम जो है टैक्स दे तो इनकारी नहीं की टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन देना चाहिए। तरीका अगर आसान हो सन समझ आवे। और अगर ये किसी किसी को तरीका समझ में नहीं आएगा तो बीच में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मिडिल मैन की तरह आएंगे और आके अपना शेयर इनसे भी ले जाएंगे, उनसे भी ले जाएंगे कि हम आपका सारा कुछ बना देते हैं, और वो जो इनको पैसा खर्चा पड़ेगा वो ये खर्चा जरूर अपने कस्टमर से लेंगे, और कस्टमर फिर यही कहेगा कि आटा महंगा हो गया और मेरी जिंदगी अजाब हो गई। यहाँ आपको चले मिल मालिकान के पास लेके चलता हूँ, उनकी कहानी सुनवाता हूँ। ये टैक्स में आपको विद होल्डिंग एजेंट बनाया जाएगा, जो होलसेलर होगा वो भी विद होल्डिंग एजेंट बनेगा। एंड पे जिसका वजन है वो किसके ऊपर पड़ेगा? वो अल्टीमेटली आवाम पे जाना है। परेशानी तो यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ भाट साहब, 1800 रुपये का इन्होंने हमें रेट दे दिया कि आपने 1800 रुपये में बेचना है। अगर हम नहीं बेचते तो हमारे खिलाफ सीधा FIR, जुर्माने, लाइसेंस कैंसिल, वो अलग 2000 में खरीदा हुआ। लाहौर के आटा डीलर एसोसिएशन के नायब सदर अहमद भाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जॉइंट सेक्रेटरी साहब राना अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आटे का माजरा असल में मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि एकदम से खबर आई है कि 90 रुपये आटा जो सा है वो महंगा हो गया है। अब 90 रुपये महंगा, सॉरी सस्ता हो गया है, मैं गलत बोल गया, 90 रुपये सस्ता हो गया, तो आटा सस्ता हो गया, तो आप लोग क्यों परेशान हैं? थोड़े दिन पहले आटे की मार्केट का रेट था 2000 रुपया, ठीक है जी। हर दुकानदार ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने पास स्टोर किया आटा, ठीक है जी। अब इन्होंने 2000 मतलब 2000 रुपये 20 किलो, 20 किलो, वो जो सा साफी रेट आके दुकानदार को पड़ता था 100 रुपीज़ पर kg, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई वाले दिन ये बम चला दिया जी कि आपको विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, नॉन फाइलर को 2.50% और फाइलर को 0.15, ठीक है जी। अब मोस्टली जो से डीलर्स हैं या करियाना मर्चेंट्स वाले हैं, ये सारे नॉन फाइलर हैं और अनएजुकेटेड हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हिसाब किताब करे। देखिए आज तीसरा बम गवर्नमेंट ने ये चला दिया, जिनके पास पहले 2000 वाला बैग पड़ा हुआ था, आज गवर्नमेंट की तरफ से हमें हदायत हुई है कि आपने आटे का थैला 1800 रुपये से ज़्यादा नहीं बेचना, जबकि मिल वालों का हमें मैसेज आ रहा है कि जी आपको आटे का थैला मिलेगा 1800। कुछ जो सी छोटी मिलें हैं, छोटे ब्रांड हैं, उनका रेट है 1750 से 1775। अगर आप राउंड फिगर की तरफ व्हाट्सअप आ जाएं तो आटे का रेट अगर 1800 को देखें तो इस पे आप 2.5% टैक्स इंक्लूड करें तो आटे का रेट बनता है 1845 रुपये। देखें अब हम भी इस माशरे में रहते हैं, हमारा भी कमाई का हक है। अगर हमें 1845 रुपये में आटे का थैला मिल रहा है, अगर मैंने आपको किसी बंदे को डिलीवर करना है तो 20 रुपये तो वो हमसे चार्जेस ले लेता है, ठीक है जी। फिर 10-20 रुपये हमारा भी हक बनता है। फिर आप देखें इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखें, हमारी शॉप्स के रेंट हैं, हमारे भी अपने अखराजात हैं। ये जो आटा है जो सारा आपका, ये अब उसमें टैक्स नेट में आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं जी, बिल्कुल इस तरह ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही है, आपको विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बनाया जाएगा, ऐसे ही है। तो टैक्स हम आपसे इकट्ठा करेंगे, फिर हफ्ते बाद हमें उधर टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक नई सरदर्द इन्होंने परेशानी लगा दी। अब मुझे ये बताएं कि जो सा बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको 1 + 1 2 करना ही नहीं आता, फिर उसको 25-30 हज़ार रुपये के लिए कोई एक सेपरेट बंदा मुंशी रखना पड़ेगा जो इसको हिसाब करेगा। और दूसरी बात यह है कि जो सा आटे का बैग 1870 रुपये में मुझे खुद कॉस्ट कर रहा है, आप मुझे ये बताएं कि यह गवर्नमेंट से कोई फार्मूला लेकर दें कि हम 1800 रुपये में किस तरह बेचें। यहाँ तो गवर्नमेंट, यहाँ जो सा महकमा खुराक है, हमें 1700 रुपये विद होल्डिंग टैक्स में 1700 रुपये में लेकर दे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज 1800 रुपये में मिल वाला हमें दे रहा है। लागू हो गया, क्या करेंगे आप? देखें जी, अगर ये चीज़ इन्होंने वापस ना ली तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जो से आल पाकिस्तान आटा डीलर एसोसिएशन के साथ भी हमारी मीटिंग हो रही है, फिर आल पाकिस्तान नान बाई एसोसिएशन और आल पाकिस्तान करियाना मर्चेंट्स के साथ हमारी मीटिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये चीज़ ना हुई तो मंडे तक हम अपना लाएअमल का ऐलान कर देंगे। और इसके लिए अगर हमें किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी के देखिए जी, इस वक्त हमारे साथ KPK से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान किसी नुमाइंदे की बात देखें जी, अभी तक तो हमारे साथ किसी ने नहीं किया। वज़ीर खुराक साहब तो कह रहे हैं कि कोई मसला ही कोई नहीं है, उन्होंने हमसे किसी ने रब्ता किया ही नहीं है कि भाई आपकी परेशानी क्या है। अब परेशानी तो यही है कि मैं आपको बता रहा हूँ भाट साहब, 1800 रुपये का इन्होंने हमें रेट दे दिया कि आपने 1800 रुपये में बेचना है। अगर हम नहीं बेचते तो हमारे खिलाफ सीधा FIR, जुर्माने,
लाइसेंस कैंसिल, वो आपने अलग 2000 में खरीदा हुआ। 2000 में। वो देखें अब जिस बंदे की जितनी कैपेसिटी, अगर किसी के पास 50 थैले पड़े हैं तो उसका पड़ा 10,000 रुपया कम हो गया, जिसके पास 100 थैला है उसका 10,000 रुपया हो गया। चले ये तो मैं कहता हूँ कारोबारी एक चीज़ है, नफ़ा नुकसान। लेकिन आप ये मुझे बताएं, जो चीज़ मुझे 1850 या 70 में कॉस्ट करनी है, ऐसा कौन सा फार्मूला है कि मैं 1800 रुपये में उसे बेच दूं? वो आप टैक्स जो है वो फिर आप कंज्यूमर से ही लेंगे। जाहिर बात है कंज्यूमर से लेना पड़ेगा। अगर ये साढ़े अगर 24 करोड़, अगर आप डीलर, अगर आप होलसेलर हैं तो वो आपने रिटेलर से लेना है। जी बिल्कुल है, इसी अब तरह retailer हमारे का पे लगे हैं, हमने आपसे लेना है, आपसे लेकर फिर ये एंड कंज्यूमर ने मानना है। ये 24 करोड़ अवाम पे टैक्स लगा दिया है। एक तरफ हमारी सीएम साहिबा का विजन है कि जी सस्ता पंजाब, और जी अच्छा सस्ता पंजाब है जी। 1800 रुपये में आपने बैठे बैठे रेट निकाल दिया, ना किसी से रब्ता किया, ना किसी एसोसिएशन के साथ आपने रब्ता किया, 1800 रुपया रेट निकाल दिया। उस वक्त आप लोगों को कोई भी नहीं, आपकी आवाज़ जो सी है वो सुन रहे हैं, हुकाम बाला हमने उसको पहुंचा दिया। देखते हैं अब ये क्या करते हैं। हम आटा जो है मिल एसोसिएशन वाले उनके पास जा रहे हैं, देखें वो क्या कहते हैं। उनको भी बड़ी परेशानियां आ रही हैं। जी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं आपको ये बता दूं, फ्लोर मिल्स वाले और आटा डीलर एसोसिएशन, देखें हमारा उनके साथ काम मुंसलिक है और उनका हमारे साथ मुंसलिक है। अगर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हमें बुलाया और हमें कहा कि आप हमारे साथ खड़े हों, अगर उन्होंने स्ट्राइक की आवाज़ दी तो हम उनके कदम के साथ कदम मिलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आटे का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है या कर जाएगा। एक पेशगी इतला भी आपको करेंगे इस शो में, और वो कर भी रहे हैं। चीज़ आटे की कीमत जो सी है वो असल है क्या, वो कितने में मिल रहा है, मार्केट में कितने का बिक रहा है, कितना सस्ता होगा, और जो टैक्स लगाया डीलर के ऊपर, होलसेलर के ऊपर, रिटेलर के ऊपर, उससे कितना असर पड़ेगा आटे की कीमत के ऊपर कंज्यूमर के लिए, उस पर बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन, ऑल फ्लोर मिल एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन आसिम रजा साहब। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिम भाई? आप ठीक हैं? आसिम भाई, एक तो सबसे पहले ये चीज़ बता दें, आपके सारे दोस्त यहाँ करें, आपके पंजाब के चेयरमैन भी हैं और जो एक्स चेयरमैन है वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये आटे की कीमत जो सी है अब वो क्या है 20 किलो थैले की जो आपसे जाती है? इस टाइम पे एक्स मिल लाहौर के अंदर 1800 रुपया 20 किलो हम पहुंच दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल, क्या 20 दिन पहले ये कीमत क्या थी? 10 दिन पहले, चलो 10 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर हम दें तो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ थी। कहीं पे 1700 थी, कहीं पे 1650 थी, मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ थी। क्या ये 1800 से ज्यादा थी कहीं कभी? जी अगर 20 दिन पीछे चले जाएं तो ऊपर थी। अच्छा, बीच में ईद से कुछ दिन पहले डिप आया। जैसे गंदम की कीमतें कम हुई, हमने आगे गंदम का रेट देखते हुए आटे के रेटों को सस्ता किया और कम हुआ। जैसे ही आटे की गंदम की कीमतें बढ़ी हैं तो आटे की कीमतें बढ़ गई। यानी ये कि बीच में एक डिप और ऊपर आया, यानी कि हम एक दफा कीमत में ऊपर गए हैं। देखें 1500-1600 पे था ये। जी मैं गुजारिश करता हूँ, अगर हम इसको देखें तो आज से 1.5 महीना पहले 2800 रुपये का चला था। जी 250 रुपये का। 2800 रुपये से 2200 पे आया ईद पे, GST आया। उसके बाद ये 2200 से नीचे 2100, 2000, 1900, जैसे जैसे गंदम की कीमत कम होती गई ये नीचे चला गया। ठीक है। जैसे ही गंदम की कीमतें वापस गई हैं, अब गंदम की कीमत आज से, जबकि आप बात करना चाह रहे हैं, उस टाइम पे 2550-2600 थी, तो आटे की कीमत नीचे थी। आज के दिन लाहौर के अंदर गंदम 3100 है। आज से 2 दिन पहले ये 3400 रुपया थी या 3300 रुपया थी। तो ये गंदम के साथ रिलेट करता है। ठीक है आसिफ भाई। अच्छा, अब ये बताएं कि ये 80 रुपये जो कम हुए हैं, इससे पहले मेरे ख्याल से 250 रुपये बढ़े थे। नहीं, ओवरऑल अगर आप समझें तो 250 नहीं, 250 नहीं कह सकते आप, 100-150 रुपये का फ़र्क कर सकते। तो उसके बाद हमने 80 रुपये कम किए हैं। ठीक है, अब ये बताएं, ये टैक्सेस की जो स्टोरी है, ये जो टैक्स लग रहे हैं, अब फाइलर और नॉन फाइलर का इशू 1 मिनट के लिए साइड पे करके, ये टैक्स में आपको विद होल्डिंग एजेंट बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके बाद जो होलसेलर होगा वो भी विद होल्डिंग एजेंट बनेगा। उसके बाद वो आगे रिटेलर को देगा, रिटेलर के पैसे वो काटेगा। ये एक साइकिल है, चेन है। इसके जो सारे का चेन का एंड पे जिसका वजन है वो किसके ऊपर पड़ेगा? देखिए, जो हमारी ग्राइंडिंग है ना, अगर हम गिनते हैं कि गंदम की कॉस्ट और उस पर ग्राइंडिंग चार्जेस, तो वो 10% है ग्राइंडिंग चार्जेस और 90% मैं आपसे पूछूंगा। मैं सिर्फ पहले ये जानना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें, मेरे सुनने वालों को। आवाम पे जाना है। हाँ, इसलिए जाना है कि आपके पास जो ऑलरेडी एक डिज़ाइन के अंदर टैक्स की रेशो है, वो ये उससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि पहले आप दे रहे थे 2.5, अब आप दे रहे हैं 5.5। नहीं, पहले 0.25 और आप इसलिए कि टर्नओवर पे है। ठीक है, और अब ये टोटल उस अमाउंट पे 5.5
एट सोर्स डिडक्शन करेगा विद होल्डिंग एजेंट जो बनाया जा रहा है बीच में। जब हमें पेमेंट करेगा सबसे पहले तो हम उसे 0.1% काटेंगे, ठीक है, वो आगे देगा 0.5 रिटेलर से काटेगा, काट लिया। उसके बाद जब अमाउंट हम तक वापस आ रही होगी तो 5.5 वो काट के रखेगा। और उसके अंदर ही होता है कि जी जब आपकी एट द एंड सेटलमेंट हो जाएगी, अगर टैक्स कम जमा हुआ हो तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो तो ये फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट होगी। तो ये एक साइकिल बन जाएगा, एक साइकिल बन गया, एक साइकिल बन गया। और ये वो आप उनके पैसे काटेंगे, टैक्स और फिर टैक्स, और ये किसके ऊपर गया? अल्टीमेटली वहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर गया। गंदम को सस्ता रखने के लिए फर्टिलाइजर्स तो हो गए एग्जेम्प्ट, तो गंदम पे इतना बड़ा जो इससे आटा बनना है कैसे लग सकता है? मेरी समझ से बाहर है। मेरी भी समझ से बाहर है, और लोग भी यही जानना चाह रहे हैं। हमारा काम तो ये है कि जैसे वीट आती है हम प्राइस कम कर देते हैं। चावल आज 1500 रुपये बढ़ गया, किसी ने पूछा है? चावल को बढ़ गया। आप तो पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठते हैं, आप वजीर खुराक के साथ भी काफ़ी बातचीत में रहते हैं, ये डिसाइड नहीं हुआ कुछ? देखें इसमें ना ये जो मैं समझता हूँ जो फ़र्क आया वो ये आया कि ये कुछ होती हैं अनफॉरसीन किस्म की चीज़ें, ये ना उस हमारी ओवरलुक हो गया शायद उनसे, मैं ये समझता हूँ। चूँकि एग्जेम्पशन थी, एग्जेम्पशन किस तरह थी? फर्टिलाइजर्स है, आप खाद को क्यों एग्जेम्प्ट किया हुआ है? ताकि ज़राई अजनास ज़राई अजनास महंगी ना हो, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी हमारी जो है वो फूड में ये गंदम है। गंदम को सस्ता रखने के लिए फर्टिलाइजर्स तो हो गए एग्जेम्प्ट, तो गंदम पे इतना बड़ा जो इससे आटा बनना है कैसे लग सकता है? मेरी समझ से बाहर है। मेरी भी समझ से बाहर है, और लोग भी यही जानना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक गलती है जिसको रेक्टिफाई होना है। जिस तरह पहले एग्जेम्पशन थी फर्टिलाइजर्स को और आटे को, इस तरह ये एग्जेम्पशन आनी चाहिए। ये जब आ जाएगी तो ये अपने नॉर्मल उसमें चला जाएगा। आप प्रेसिडेंट हैं, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान के पूरे उसके आटा डीलर एसोसिएशन, फ्लोर मिल एसोसिएशन के, तो फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने सेंटर में औरंगजेब साहब के साथ रब्ता किया है इसके ऊपर? देखें ये क्योंकि 4-5 दिन में हुई, हमने लेटर लिख दिया, अब रब्ता तो उन्होंने करना है बुलाने के लिए कि यार ये क्या प्रॉब्लम है आपकी, हम इसको दूर करते हैं नहीं करते, या हम खामोशी रख रहे हैं। हाँ, दिस इज ऑन टू देम, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा कंज्यूमर के ऊपर। हमने पंजाब हुकूमत को, सिंध गवर्नमेंट को, KPK को, बलूचिस्तान को, सबको ऑन बोर्ड करके बताया कि ये एक बहुत बड़ा एक साइलेंट फीचर है, साइलेंट टैक्स है जिसकी समझ नहीं है। यस इट इज़ अ किलर कि ये जा रहा है। इतनी तो हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस जो है उसका 50% ये कॉस्ट करेगा। 1200 है ना 100 kg के ऊपर, तकरीबन 1200 रुपया, और ये 600 रुपया एक्साइज का, 1800 रुपया, अब 1800 हो जाएगा चार्जेस आपके, सिर्फ चार्जेस। यस सही, वो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा असली। डेफिनेटली। चले, मैं आपके पंजाब के सदर हैं इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब पंजाब के फूड मिनिस्टर हैं उनको आपने इस बात से आप मुतल्ला किया कि ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं और इसका इम्पैक्ट अगर कंज्यूमर पे आया तो आप लोगों का बिजनेस खराब होगा, ये टैक्स का जो टैक्स सेंटर से लग के आया? कल हमारी मीटिंग थी। अच्छा। लाल यासीन साहब, उनको हमने बताया कि ये जो टैक्स लगने जा रहा है, जो पहले हम दे रहे थे वो 0.25 है, जब अब 5.5 हो तकरीबन 22% बनता है। जब 22% की रेज आएगी तो अल्टीमेटली वो इम्पैक्ट कंज्यूमर पे जाएगा, और वो इस वक्त तकरीबन 100 रुपया प्लस फी थैला बन रहा है, और इस वक्त प्राइस है हाफ प्राइस तकरीबन। लास्ट टाइम जैसे गंदम इंशू की पंजाब गवर्नमेंट में 4600 के हिसाब से, आप सपोज उधर ही गंदम चली जाती है तो ये 150 से ऊपर इम्पैक्ट चला जाएगा। एक और चीज़ से परेशान है, वो कहता है मैंने 2000 का थैला लिया हुआ। अब 2000 का थैला लेके जब खबर आ जाती है कि 90 रुपये में उसको सेल 90 रुपये कम हो गई है कीमत, 80 रुपये, तो उसको तो नुकसान हो गया। सर ये भी देखें ना कि पिछले साल ये 250 रुपये पे ले रहे थे। कौन इशू कर रहा था? गवर्नमेंट इशू कर रही थी। गवर्नमेंट गंदम की रिलीज कर रही थी 4600 के हिसाब से, उस वक्त आटे के रेट से 2800 रुपये। क्योंकि इन्होंने बाइंग नहीं की, उसका इम्पैक्ट ये आया कि किसान की प्राइस कम देने और फिर हमने, हमारा काम तो ये है कि जैसे वीट आती है हम प्राइस कम कर देते हैं। अगर प्राइस बढ़ जाएगी वीट की तो उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आटे पर आएगा और वो कंज्यूमर पर जाएगा।
खान साहब, एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो बात हो रही है कि मशीनें रखनी पड़ेंगी, अब आप सारे विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बन जाएंगे या आप भी बन जाएंगे, आपका आगे वाला डीलर भी बन जाएगा, डीलर जो है उसके आगे जो आगे रिटेलर है वो भी बन जाएगा, कैसे संभाल लेंगे ये सारा कंप्यूटर का निज़ाम? भट्ट साहब, पहली बात तो यह है कि दुनिया ढूंढ रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब किधर हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के लोगों को सस्ता आटा दूंगा। वो KPK में कहा था, यहाँ नहीं कहा था? पूरे पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म तो पूरे पाकिस्तान के हैं ना। अच्छा, वो उन्होंने कहा KPK के लिए, उन्होंने चले KPK भी हमारा ही हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, सारे पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता मुहैया करूँगा। ये जो आप टैक्स लगाए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म में 200 रुपये थैले के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो जी आपने सवाल किया कि किधर से जाना। हमारा तो थैले के ऊपर मुनाफा है 10 रुपये 20 रुपये, हमने अपने पास से तो नहीं जाना, ये 200 रुपये कस्टमर ने देना है। आप ये मियाँ शहबाज शरीफ लोगों कस्टमर से कपड़े बकवा रहे हैं कि अपने कपड़े बेच के आटा लो। अगर वो ऐसा चाहते हैं, मैं नहीं समझता वो ऐसा चाहते होंगे, उनसे ओवरलक किया होगा वज़ीर ख़ज़ाना ने या जो बाबू क्रैसी है। मेरे ख्याल से आप शहबाज शरीफ साहब आपका बात सुन रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को अपना पैगाम दे दें। मेरी वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आपने वाम से सस्ता आटा देने के लिए वादा किया हुआ है और उसके ऊपर थैले के ऊपर 200 रुपये टैक्स लगा देना। ये तो गरीब आदमी का 200 में सूट आ जाता है, एक गरीब आदमी का। बीबी मरियम का था, वो 800 रुपये का आता है, 200 का नहीं। वो बीबी मरियम का होगा ना, गरीब आदमी का 200 का भी आ जाता है। मैंने ये चेक किया मार्केट में, तो एक आदमी 2 थैले लेता तो उसका 400 या 600 वो टैक्स में जाएगा, तो वो तो कपड़े जो उसने पहने वो भी था, वो भी उतर जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा है कि इसको देखें और इस टैक्स को, ज़ालिमाना टैक्स को ख़त्म करें, नहीं तो ये एग्जेम्प्ट करें, नहीं तो ये। मेरे ख्याल से आसिम भाई अगर उसको लेके जाएंगे, अपने केस को पुट करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी ठीक इंशाल्लाह। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब की नज़र से गुजरेगा तो मेरा तो ख्याल है ये हो जाएंगे ठीक। मेरा भी यही ख्याल लग रहा है। आपको एक चीज़ आसिम भाई ने भी डिस्कस की है कि जो है ना वो तमाम जो होलसेलर हैं उनके पास उनको मुंशी पर बिठाना पड़ेगा, वकील बिठाना पड़ेगा। आपको लगता है कि ये लोग कर सकते हैं ऐसे? देखें, मेरे ख्याल के अंदर ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ना उनका कोई काउंट का ज़माना है। पहली दफ़ा वो फैलर बनने जा रहे हैं, जब वो फैलर बनने जा रहे हैं उसके ऊपर इतना बर्डन क्यों डालेंगे? वो एक फिक्स चार्जिंग उसके ऊपर लगाएं कि ये 1000 रुपया 2000 रुपया दुकान से लें और आटे को खुला छोड़े। जब इन्होंने बोला जी हमने गंदम लेनी नहीं है, और फिर इनका आटे पर कंट्रोल किस बात का? आटे को ओपन छोड़े, जैसे चावल ओपन है आटा भी ओपन करे। जैसे चावल आज 1500 रुपये बढ़ गया, किसी ने पूछा है चावल को बढ़ गया, आटा बढ़ा 100 रुपया, तो साबित सब गवर्नमेंट को वक्ता बढ़ गया कि ये क्यों हो रहा है भाई। उसी के हमारे बिलाल कमेटी कि जिसको कम करे, फिर हमने तो कम करना उनके कहने पे। बिलाल यासीन साहब के वैसे तो मरियम साहब के कहने पे यासीन साहब क्या प्रेशर डालते हैं आप? नहीं प्रेशर नहीं, उनके तल्लुक था हमारे 10-12 साल से पहले वज़ीर ख़ज़ाना रहे खुराक, उस वजह से हमने उनकी बात मान ली। लेकिन जब ये चीज़ ओपन हो रही है, गंदम ओपन है, आटा ओपन है, आप छोड़ें। अभी आप ना गवर्नमेंट ने ख़रीदना है ना ख़रीद सकती है, तो IMF का जोर है उनके ऊपर, इसको खरीदना नहीं है और उसका पहला मार्का भी इतना पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, इससे बेहतर है कि इसको छोड़ें, एज मार्केट को छोड़ने दें। जैसे मार्केट ऊपर जाती ऊपर जाए, नीचे आती नीचे जाए। जब 1600 रुपये बिका उस वक्त किसी ने पूछा, आज 2000 का हुआ तो बात बन गई। ऐसे ही है बिल्कुल। आसिम भाई अब लाया अमल क्या है? अब मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होगा। मुझे एज अ साफ़ी नहीं लगता। देखिए मैं बताऊं कि सिंपल इस चीज़ की ज़रूरत को देखने की ज़रूरत है कि क्या ये टैक्स जो लगाया गया है ये आटे पे लगा है। आप इनफैक्ट हमसे टैक्स करना चाहते हैं कि हम चोरी ना करें, तो हमारा तो है टोटल टर्नओवर का 0.25%। वो तो आप टर्नओवर पे देते हैं, ठीक हो गया जी। तो आपने विद होल्ड भी करना है तो 0.25 करें ना, आप 5.5 कहाँ कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि आप पहले कहते हैं कि जमा करा दें, एंड पे सेटलमेंट हो जाएगी। अगर आपका कम हुआ तो हम आपको वापस कर देंगे लिमिटेड फर्म्स की शक्ल में। AOPs की फाइनल सेटलमेंट होगी। हमारी मेजॉरिटी मिल्स AOPs हैं। एक बात, आज तक किसी को रिफंड मिला नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपने करना भी है तो आप विद होल्डिंग ये जो कर रहे थे वो 0.25 की करते हैं मैक्सिमम, ठीक है, ताकि जितनी सेल्स होती वो टोटल जो मिल को वापस पेमेंट जाती 0.25 होता। बाकी एडिशनल बिजली के बिलों में राइट लेफ्ट कहीं करते भी तो वो एडजस्ट होते ना होते, वो थोड़ी मिनिमम क्वांटिटी होनी थी। अब आप उस 0.25 की बजाय 5.5 डायरेक्ट चले गए, 0.25 से 5.5 पे टोटल अमाउंट पे चले गए। तो कैसे पॉसिबल है? वो अल्टीमेटली दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्राइस। यानी कि 100 रुपीज़ के पीछे 5.5 रुपये अब कंज्यूमर देगा पर 100, तो ये तो बड़ा नुकसान होगा। तो आप जैसे अपना बिजनेस बढ़ जाता है 22%
22 गुना, सॉरी परसेंट नहीं, पहले तो आसिम भाई, 2200 गुना। इसका हल क्या है, इसका क्या लाएमल? देखें, अभी इन्होंने एक आधा सेक्टर को ना एग्जाम्पशन दी है, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो एग्जाम्पशन मिली है तो सबसे बेहतर प्रायोरिटी पे तो स्टेपल फूड होता है आटा, जिस पे हमेशा सब्सिडी दी जाती रही है, चाहे वो बैंकों को मार्कअप की शक्ल में हो। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम भी सबसे पहले अगर फर्टिलाइजर्स के बाद एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए थी तो वो फ्लोर इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ताकि आवाम को सस्ता आटा मिलता। बिल्कुल ठीक है। और अगर आपकी बात ना मानी गई तो आपका लाएमल क्या होगा? नहीं, देखें, एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल की हुई है सैटरडे को, हाँ, और शाम को एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर ऑल पाकिस्तान का जनरल एग्जीक्यूटिव नहीं है, जनरल बॉडी इजलास है, एग्जीक्यूटिव्स हो गई हैं हमारी हर शहर में, और सबका ये है कि ये टैक्स हम बेयर नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट प्राइस में इनकॉर्पोरेट करे, या फिर गवर्नमेंट ने आपकी बातें ना मानी तो क्या होगा? भाई हम मिल चला ही नहीं सकते, हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने। इसका मतलब रुक जाएगा, होल्ड करवा ही नहीं सकते, चक्की रुक जाएगी। जी डेफिनेटली चक्की रुक जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम भाई आपका, थैंक यू सो मच। अमीर भाई, बिलाल भाई फ्री नहीं हुए? बस आने वाले हैं। अगर लेट है तो बता दें, क्योंकि शो में पूछना था, उनका मौका आना बड़ा जरूरी है शो के अंदर। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या क्या ठीक हो गया भाईजान? हेलो, वो बंद कर गए। काफ़ी देर से हम इनको ट्राई कर रहे थे। बिलाल यासीन साहब वज़ीर खुराक हैं पंजाब के, बहुत बिजी हैं। वो कह रहे थे कि किसी जनाजे में थे पहले, और अब वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये मौक़िफ़ लेना बड़ा ज़रूरी था। हम काफ़ी देर से उनको ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी भी ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है जब वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें। मैंने आपके सामने हकीकतें जो सी थी वो ढूंढ के रख दी हैं। आपने देख लिया कि जो आटा 250 रुपये पहले महंगा हुआ, उस पर 90 रुपये कम करके शो डाल दिया गया कि ये बड़ा कम हो गया। जो दूध के डब्बे जो उनसे थे, जो 100 रुपये महंगे हुए, 10 रुपये कम करके शो डाल दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, इसका जवाब बिलाल यासीन साहब ने देना था, लेकिन वो अभी कहीं मसरूफ़ हैं। महंगाई तो ऐसे बढ़ती जा रही है कि वो लोगों की कमर तोड़ रही है। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह बिजली के बिलों पर भी बात करेंगे, और ओवर बिलिंग और ये तमाम जो माजरा चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। वही ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।